नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां नगर पालिका अध्यक्ष ने मानवता की शानदार मिसाल पेश की। कहां पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन और अपराध गोष्ठी की हुई मीटिंग। कहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजम खान पर जमकर बरसे। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन ने मानवता की शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद की, अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल तक पहुंचाया। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्छ गफ्फू मेमन गरियाबंद से रायपुर जा रहे थे। इस दौरान पेंटोरा पुल के पास थोड़ा आगे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का सर बुरी तरह से फट चुका था और लहूलुहान हालत में रोड में तड़प रहा था। वहीं उसके साथी की कमर में चोट आई थी। ये दृश्य देख नपा के अध्यक्ष द्वारा गाड़ी रोककर तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कहां से लाए इसको और क्या हुआ है? मैं रायपुर जा रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुए पड़ा हुआ था, तो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाए थे। एम्बुलेंस आती तब तक इसकी हालत बहुत गंभीर थी, तो वहाँ पर से डाल के मैं अपनी गाड़ी में लेके आया और अभी उसका यहाँ पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराएं और इलाज चालू है। जबड़ा पूरा फट गया है। 2 लोग थे, एक को कम लगा, एक का पूरा जबड़ा फट गया था, तो उनको लेके आए हैं अभी हॉस्पिटल। सर, किसमें एक्सीडेंट हुआ ये? एक बोलेरो थी और एक बाइक, दोनों के बीच में टक्कर हुई है। गरियाबंद से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह द्वारा आज पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन व अपराध गोष्ठी की मीटिंग की गई। वहीं एसपी द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न थानों से आए हुए कर्मचारियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं एसपी ने सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ अपराध गोष्ठी मीटिंग की और इसके बाद उन्होंने आगामी चुनावों के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के अपराधियों पर नजर रखने व मादक पदार्थों तथा अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने और ऐसे अपराधी जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं उन्हें चिन्हित कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। कमेटी में उन्हीं लोगों को सामान्य रूप से पेट्रोल पंप के मालिक या कोई बहुत ऐसा प्रतिष्ठा वाला ज्वेलर हो या किसी का बिल्कुल मकान दुकान जंगल में हो जिसे खतरा हो, इस तरह के लोगों को ये आपके थाना प्रभारी के विवेक के ऊपर है। आरक्षियों को लगा दीजिएगा और इसके निर्देश आगे हैं, इस प्रक्रिया को शुरू करा दीजिएगा। इसी तरह से 107 16 जितने लोग सक्रिय रूप से जिनसे ये संभावना हो कि किसी भी तरह से चुनाव को आप 2 परिवारों में कोई चला आ रहा है या जिनकी 107 16 पहले भी आप कर चुके हैं, पिछले 6 महीने में फिर करने की नौबत आ गई है, तो उसमें थोड़ा आगे बढ़ी है। कहते तो ये नहीं था 117 में कराइए 122 की, लेकिन अगर हर थाना अपने क्षेत्र में 1-2 केस भी चिन्हित कर लेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। देर शाम को अपने गांव से बयाना में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने देवर के साथ बाइक से बयाना आ रही एक महिला रास्ते में बाइक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बयाना के रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया है। घायल महिला बयाना के गांव कनावर निवासी विष्णु दत्त शर्मा की पत्नी सरोज देवी बताई है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर के विकास के मुद्दों को उठाया। रामपुर में रोजगार उद्योग देने की बात कही, वहीं सपा नेता आजम खान पर भी तीखे हमले किए। जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट की अपील भी की। मीडिया से मुखातिब हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा और लोकसभा के 3 जो चुनाव हो रहे हैं, मैनपुरी से मैं आ रहा हूं, खतौली में होकर के पहले आ चुका हूं और आज रामपुर विधानसभा में आया हूं और तीनों उपचुनाव, एक लोकसभा और 2 विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। अहंकार, गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण की हार होगी और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की, विकास की, सुरक्षा की, गरीब कल्याण की योजनाओं की, सबके साथ सबके विकास की जीत होगी। अब तो
ये हमारे लिए खुशी है कि मुस्लिमों के अंदर भी एक परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वह वोट देना शुरू किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुस्लिमों का भी समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और काम पर विश्वास करके भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खां 2 दिन से मैं देख रहा हूं वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके घड़ियाली आंसू का मुझे लगता है कि रामपुर की जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब सत्ता में थे इतना शोषण किया है, इतना उत्पीड़न किया है, इतना लोगों को सताने का काम किया है, जमीनों को कब्जवाने का काम किया है, जिससे आम जनता में आक्रोश है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जोश है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रामपुर उपचुनाव में अब सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आजम खान का अलग अंदाज जलसों में देखने को मिल रहा है। कभी आजम खान लोगों से शिकवे शिकायतें करते नजर आ रहे हैं, तो कभी खुद को मार देने की पेशकश रख रहे हैं। ऐसे में आजम खान का ये बर्ताव आजम खान के चाहने वालों के लिए जितना दर्द भरा है, उतना ही विपक्ष से इसी सोची समझी स्क्रिप्ट बता रहा है। अब देखना होगा कि आजम खान क्या इमोशनल कार्ड खेलकर अपने किले को बचा पाएंगे या रामपुर के राजनीतिक इतिहास में कोई बड़ा परिवर्तन होने को है। आइए सुनते हैं आजम खान ने रामपुर के मोहल्ला नाला पार में हुए जलसे में क्या कुछ कहा। मुझे उम्मीद है हमारे किरदार, हमारे चरित्र बहुत गिरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी औरत का पुलिस का डंडा नहीं, ऐसी बहुत कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन शायद अभी इतनी कदम बाकी है। इसी उम्मीद के साथ मेरी जिंदगी की अगली सांसों का इंतजाम करने और मेरे इजाजत करना चाहता हूँ। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।